नमो राग भाई, जय माँ दशरथी पीताम्बरा। मैं आचार्य डॉक्टर रेशु आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग है वो मेष राशि वालों के लिए है और ये रीडिंग्स अगले 3 महीने के लिए यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने के लिए मैं टैरो की रीडिंग्स दे रही हूँ। छोटे छोटे उपाय मैं आपको साथ में बताऊँगी, जो आप करिए आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगर पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं या हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ जाके सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेष राशि वालों के लिए जो एरीज हैं उनके लिए रीडिंग्स मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। जनरल रीडिंग्स हैं, इसलिए आपके हो सकते हैं सारे क्वेश्चंस मैं कवर ना कर पाऊँ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए तो आपको पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेष राशि, इसके जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं वो मंगल होते हैं, मार्स। तो मेष राशि वालों को वैसे भी जो मंगल संबंधित उपाय हैं, जो दान है, वो करते रहना चाहिए। उससे उनके जीवन में जो है एक सामान्य स्थिति, अगर कोई परेशानी भी आ रही है तो वो भी जिसे कहते हैं धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वो छोटे छोटे ये उपाय तो आपको छोटा सा करना ही चाहिए। चलिए पहले बात करते हैं, हम कार्ड्स की बात करती हूँ मैं आपको। ये तो मैंने आपको जनरल बात बताई थी। एक मेष राशि वालों के लिए मैं कहूँगी कि आपका जो समय, आपका पहले महीने में यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की मैं रीडिंग दे रही हूँ। अक्टूबर के महीने में हो सकता है आपको किसी ओल्ड लेडी से आपकी कोई रिश्तेदार भी हो सकती है, कोई जान पहचान की भी हो सकती है, किसी बूढ़ी महिला से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये मान के चलिए कि वो जो महिला होंगी उनसे आपको ब्लेसिंग्स लेनी है। आप उनकी अच्छे से सेवा कीजिए, उनकी किसी प्रकार से हेल्प कीजिए, उनका आदर सम्मान कीजिए। कोई भी महिला हो सकती है, आपकी रिश्तेदारी में भी हो सकती है, पर होगी कोई बाहर की ही महिला, आपके घर की नहीं होंगी। तो घर से मतलब जो घर में रहने वाली हैं, आपकी मदर या कोई ग्रैंड मदर हो सकती हैं, वो घर उनको छोड़ के कोई और महिला ऐसे हो सकती है जो आपको मिले, तो आप उनकी ज़रूर किसी न किसी माध्यम से हेल्प कीजिए, उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात मैं कहूँ कि आप एक बहुत ही जिसे कहते हैं समझदार इंसान हैं। थोड़ा सा जिसे कहते हैं चंचलता भी आपके अंदर है, गुस्सा भी जल्दी से आ जाता है, फिर धीरे से आपको गुस्सा कम भी हो जाता है। समय आपके लिए अच्छा है। ये जो 3 महीने हैं इनमें मुझे यहाँ पे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। कोई काम ऐसा है जो आपका रुका हुआ था वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता, जिसे कहते हैं प्रसन्नता की प्राप्ति होने वाली है। उसके अलावा फीमेल्स के लिए मैं कहूँ, महिलाओं के लिए खुशखबरी का समय है। बच्चे के जन्म की आपको खुशखबरी मिल सकती है, बच्चे के आने की, आपको आगमन की आपको समाचार मिल सकता है। आपके यहाँ बच्चे का जन्म, जिसे कहते हैं जन्म होने की यहाँ पे संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चे के जन्म का। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि जो लोग किसी कार्य में, किसी बिजनेस में कोई काम कर रहे थे या किसी प्रकार से कोई ऐसा काम कर रहे थे जिसमें आपने बहुत टाइम आपने लगा दिया, बहुत मेहनत आपने लगा दी और आप निराश हो गए हैं, निराश होने वाली स्थिति आपकी हो रही है, तो निराशा अपनी दूर कीजिए। थोड़ा सा ही समय बचा है, 2-3 महीने का, उसमें जो आपकी निराशा है वो आशा में बदल जाएगी। जो आपका काम अटका हुआ था वो होने के यहाँ पे 100% चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट थोड़ा सा समय आप और है, आप हार मत मानिए, अपने काम को कीजिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। थोड़ी सी अपनी जो जिसे कहते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग जो प्रवृत्ति आपकी है, जल्दी से गुस्सा आ जाना, नेगेटिव हो जाना एकदम से, उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। अदरवाइज़ ये आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको इफ़ेक्ट कर सकती है किसी प्रकार से। इसके लिए मैं ये कहूँगी थोड़ा सा आपको अपने सचेत रहना चाहिए और थोड़ा सा आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल नेचर का आपको बनाना चाहिए। 3 महीने आप बहुत ध्यान रखिएगा, आपके जो काम में अटके हुए बनेंगे, बट थोड़ा सा आपको अपने नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी आपको लानी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको किसी प्रकार की बंदिश या बंधन से महसूस हो रहा है कि हम बंधे हुए हैं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, तबीयत भी आपको ठीक नहीं लगती है, ऐसा लगता है आपको किसी ने कुछ कर दिया है। तो इस तरह के थॉट आपके अगर मन में आ रहे हैं, नींद नहीं आती है, घबरा रहे हैं आप, तो इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी, वो आप कीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं इस राशि के जो मेरी वीडियो इस समय देख रहे हैं, ये वीडियो पहुँचेगी भी उन तक ही जिन तक की ये रीडिंग्स होंगी। तो जिन लोगों को इस तरह की समस्या आ रही है वो उनके लिए मैं एक उपाय बताऊंगी, वो आप कीजिएगा। वीडियो के बाद में बताऊंगी, अभी मैं रीडिंग्स कर रही हूँ तो इसलिए मैं रेमेडीज़ बाद में ही लेती हूँ। अगर आप किसी प्रकार का लव अफेयर कोई है आपका,
चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। संकेत मैंने दे दिया है, जो कोई भी है वो समझ सकते हैं कि जो पार्टनरशिप है आपकी किसी के साथ, वो आगे फ्रूटफुल रिजल्ट्स उसमें नज़र आ रहे हैं, अच्छे संकेत नज़र आ रहे हैं। दोनों ही साइड से एक अच्छा पैचअप की स्थिति यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। समस्या कोई आपके जीवन में चल रही है, किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जीत आपकी ही दिखाई दे रही है। आप एक अच्छे, जिसे कहते हैं कि तरीके से अपनी डील को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो किसी प्रकार का विवाद हो, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, अच्छे से आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कि संकेत दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार की जीत का, किसी प्रकार की विक्ट्री का यहाँ पे मुझे संकेत नज़र आ रहा है, वो आपको मिलने वाली है। पैसों के मामले में ये कहूँगी कि थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान इन द सेंस कि आप इस समय एक ऐसी स्थिति में जितना आपने पैसा लगाया उतना आपको वापस आ रहा है, कोई प्रॉफिट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। जितना 50% लगाया तो 50% आपको रिटर्न मिल रहा है, उसका 60 या 70% आपको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। तो मत घबराइए, थोड़ा सा समय है 2-3 महीने का। ये 3 महीने तो आप कैसे रहेंगे, बट आपको नुकसान भी नहीं होगा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी। थोड़ा सा आप एक रेमेडी कीजिएगा, वो भी आपको मैं बाद में बताऊँगी। जो बिज़नेस वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट संबंधित लोग हैं, वो आप कीजिएगा। फूल मत बनिएगा, किसी प्रकार से बेवकूफ़ मत बनिएगा किसी से कि आपको किसी ने कोई डील दिया, आपने बिना सोच समझे अपना ली, ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिएगा। मानसिक परेशानी के लिए मैंने आपको बताया, जिन लोगों के लिए मैंने कहा है उसके लिए मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब मैं आपको इस रीडिंग्स जो मैंने दी हैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊँगी जो बीमार, जिनको मैंने कहा था कि जो काफ़ी बंधा हुआ महसूस करें, स्टक महसूस करें लाइफ में, घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, डर लगता है, या किसी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा मन में आ रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि शनिवार के दिन आप काले उड़द, साबुत उड़द ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए और खड़ा नमक की कुछ डलियाँ ले लीजिए। ये आप लीजिए, आप इसको 8 की संख्या में ले लीजिए, 8 की संख्या में ले सकते हैं आप। लीजिए साबुत नमक की डलियाँ और एक मुट्ठी आप, या 8 की संख्या में मत लीजिए, आप मुट्ठी भर लीजिए। एक मुट्ठी आप लीजिए साबुत खड़ा नमक, जिसमें जितनी भी डलियाँ आपके हाथ में आ जाए, एक मुट्ठी आप लीजिए साबुत उड़द, एक मुट्ठी साबुत नमक की डलियाँ, और आपको लेना है सरसों का तेल। लगभग ऐसा लेना है 1 कटोरी के करीब आप सरसों का तेल लीजिए। इन तीनों चीज़ों को आप अपने सिर पे से 7 बार उतारिए, या तो आप 7 बार उतार लीजिए, या फिर आप सिर से पैर तक, ऊपर से नीचे तक शुरू कीजिए और 7 बार इसको ऐसे उतार लीजिए, चाहे घुमा के उतारिए चाहे उतारिए। ऐसा आपको करना है, एंटी क्लॉकवाइज उतार लीजिए या फिर ऊपर से नीचे तक 7 बार उतार लीजिए। उसके बाद शनिवार के दिन आप इसको दान कर दीजिए। जो डकौत आते हैं, जो सरसों का शनिवार के दिन आते हैं, शनिचर जिसको हम बोलते हैं, उनको आप दान कर सकते हैं। नहीं तो आप मंदिर में जाकर भी, पीपल का पेड़ हो वहाँ उसको रख सकते हैं। आप ऐसा कीजिए। लगातार आपको ये उपाय 3 शनिवार तक करना है, ये आपको ज़रूर करना है, ऐसा कीजिए। उसके अलावा आपको क्या करना है, सोमवार के दिन आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि सोमवार के दिन आप रात के समय दूध ना पिएं। वैसे तो आप, अगर आपको परेशानी ज़्यादा है तो रात के समय आपको दूध छोड़ ही देना चाहिए कुछ टाइम के, लगभग 3 महीने के लिए। अब समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है तो सोमवार आप कर सकते हैं। रात के समय आप दूध ना पिएं, दिन छिपने से पहले आप पी लीजिए, पर रात के समय दिन छिप जाए उसके बाद रात को ना पिएं। उसके अलावा आपको ओम सोम सोमाय नमः के जाप करने हैं। आप ये सोमवार के दिन कीजिए। आप चंद्र स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को आप जल दीजिए और त्राटक कीजिए। 10 मिनट तक चंद्रमा को आपको लगातार देखना है, जल देना है। ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए जल दीजिए। आप चंद्र स्तोत्र का पाठ करते हुए जल दे सकते हैं। 2-4 मिनट का काम है, आप आसानी से कर सकते हैं। जल में आप साबुत चावल डालिए, चीनी डाल लीजिए, थोड़ी सी रोली मोली डालिए, और इसमें आपको जब जल दें तब आपको ये स्तोत्र का पाठ करना है। मानसिक रूप से आप जाप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्तोत्र का पाठ कीजिए पहले, फिर जल दे दीजिए। आप ऐसा कीजिए और फिर उसके बाद 10 मिनट तक चंद्रमा को देखिए, निहारिए। इससे आपको जो चंद्रमा की जो वाइब्रेशंस, जो किरणें हैं, वो आपके मस्तिष्क में जाएंगी और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आप चुपचाप जाके सो जाइए, किसी से बात मत कीजिए। ऐसा आपको करना है, ये आप करिए। उसके अलावा नारियल पानी का सेवन आप ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से जो मन में आपको परेशान हो रहा है, जो चंद्रमा की जो वीक कंडीशन की वजह से आपको जल्दी नेगेटिविटी इफेक्ट कर रही है, वो आपकी दूर होगी। और शनिवार का उपाय कीजिए, या आप कीजिए दोनों, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी।
अब मैं बताती हूँ जिन लोगों को मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट संबंधित, जिसे मैं कहता हूँ परेशानी हो सकती है, जितना आप लगा रहे हैं उतना ही आपको मिल रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनको क्या करना है, एक वाइट पेपर ले लीजिए, उस पर आपको एक इस तरह का इनफाइनाइट का साइन बनाना है। इनफाइनाइट का साइन मैं आपको शायद अगर मेरे पास बना हुआ होगा तो मैं दिखा देती हूँ, आसानी से आप बना सकते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा मुश्किल साइन नहीं होता है। चलिए खैर, अभी मेरे पास यहाँ पे पेन नहीं रखा है, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में उसकी एक पिक्चर डाल दूँगी। इनफाइनाइट का साइन ऐसा होता है, ठीक, ऐसा आपको एक साइन बनाना है। उस साइन के बीच में आप अपना आपको नाम लिखना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपको अपना एरिया का नाम और शहर का नाम लिखना है, ठीक है। अपने नाम के नीचे अपनी मदर का नाम लिखना है, अपना नाम, फिर आपकी मदर का नाम, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना एरिया और जो आपका शहर है वो नाम आपको लिखना है। दूसरी तरफ जो साइन होता है इनफाइनाइट का, एक साइड तो आपने लिख दिया इनफाइनाइट के साइन के अंदर, दूसरी साइड आपको क्या लिखना है, दूसरे अंदर आपको अपनी विश जो है आपको लिखनी है। वो लिखनी है इस तरीके से कि होगी, हो जाए या होगी, इस तरह से नहीं लिखनी है। आपको बस लिखना है कि मेरा काम बढ़ गया है, यानी मुझे रोज़गार में फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, इस तरह से, मतलब पॉजिटिव थॉट आपको लिखना है। कोई भी काम आपको, जैसे कि मुझे धन का लाभ हो रहा है, मुझे व्यापार में धन का लाभ हो रहा है, या मुझे व्यापार में धन का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, गेन्स हो रहे हैं, या इस तरह से आप अपनी विश उसमें लिखिए, ठीक, जैसे कि आपका काम हो गया हो, इस तरह की विश लिखनी है। और उस पेपर को आपको क्या करना है, अपने जो भी आपका मंदिर है वहाँ पर उसको लगा सकते हैं, रोज़ आप उसको देखिए, आप उसको प्रणाम कीजिए, या फिर आपका जो ऑफिस है जहाँ पे आपका कार्यस्थल है वहाँ के आप मंदिर में रख सकते हैं उसको, ऐसा आप करिए, इस तरीके से आप कीजिए। अगर और आप चाहें तो उसको उस पेपर को आप धूप दीप दिखा के ताबीज़ बना करके उसको आप गले में किसी लॉकेट में भी पहन सकते हैं डाल के, ऐसा आप कीजिए। इससे भी आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स, यूनिवर्स से आपके पास पॉजिटिव वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा आप करके देखिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। विश्वास करिए इन उपायों पे तो ही आपको लाभ होगा। दूसरी बात मैं कहूँगी, किसी से फूल मत बनिए। कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आपने तुरंत मान ली, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सोचना है, सोच समझ के आपको काम करना है। अगर कोई आप नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो पहले शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, उनको खीर का भोग लगाइए, देसी घी का दिया जलाइए। प्रार्थना करने के बाद अपना काम शुरू कीजिए। फ्राइडे वाले दिन कीजिए, अच्छा रहेगा। अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस करना चाह रहे हैं जो एंटरटेनमेंट से संबंधित हो, या फैशन से संबंधित हो, या कपड़ों से संबंधित हो, इस तरह का कोई काम है फैशन से जुड़ा हुआ, तो आप शुक्रवार को कीजिए। अदरवाइज़ और कोई सामान्य आपका बिज़नेस है या किस तरह का ऑफिशियल वर्क है तो आप उसको बुधवार के दिन कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के बुधवार को, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आप ये काम शुरू कर सकते हैं। ऐसा आप कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मेरे चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें, अपडेट्स मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम, जय माता दी।